अब हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे कि किस प्रकार से तालिका को पूरा किया जाता है। तो जैसा कि आप तालिका में देख रहे हैं, तालिका को पूरा करना है। हमें बेची गई इकाइयाँ अर्थात उत्पादन की इकाइयाँ जो बेची गई हैं वे दे रखी हैं Q 1 2 3 4। कीमत दे रखी है, सिर्फ एक ही कीमत दे रखी है 9 TR में और MR में। अब यहाँ पर सबसे पहले बेची गई इकाइयाँ क्या है हमारा Q कीमत, P और हमारा TR का फॉर्मूला क्या होता है? P को Q से गुणा कर दें और MR हमारा कब निकलेगा? जब हम TR निकाल लेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले जब हमने एक इकाई को बेचा तो हमारे पास में क्या गिवन है? MR। मैंने आपको बताया था पिछले ही न्यूमेरिकल में, यदि एक इकाई बेची है तो जितना हमारा TR होता है उतना ही हमारा AR होता है और उतना ही MR होता है। तो यहाँ पर MR 10 है तो TR कितना हो गया? 10। और अगर हमारा TR 10 है तो फॉर्मूला क्या है? P इंटू Q। P नहीं पता, Q पता है 1, तो Q को P से गुणा करेंगे तो हमारा TR आ जाएगा, अर्थात 1 को 10 से गुणा करने पर 10 आ जाएगा। 1 गुणा में 10 बराबर 10। अब पहला हो गया सॉल्व। दूसरा, बेची गई इकाइयाँ 2, कीमत दे रखी है 9 रुपये प्रति इकाई। तो यहाँ पर TR का फॉर्मूला क्या है? P इंटू Q। P दे रखा है 9, Q दे रखा है 2, 2 नीम 18। और हमारे पास क्या निकालना है हमें? MR। 18 में से 10 गए 8। अब इसी तरह से 3 वस्तुएं जब बेची गई है तो हमें क्या दे रखा है? TR दे रखा है 24। तो 3 को कितने से गुणा करें कि 24 आ जाए? 3 को गुणा करना है कीमत से, आठ से। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ गया? 24। अब हमें निकालना है MR। 24 में से 18 गए 6। अब अंत में हमारे पास में है, बेची गई इकाइयाँ कितनी है हमारी? 4। हमने 4 इकाइयाँ बेची हैं। हमें यहाँ पर दे रखा है MR, कीमत और TR नहीं मिला। तो यह 4 है, कितने में से 24 जाएं कि हमारे पास 4 आ जाए? यदि हम 28 में से 24 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। हमारे पास में 28 आ चुका है, तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास में 28 आ जाए? 7। तो 4 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में आ जाएगा 28। तो इस प्रकार से हम यह न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, सभी इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम करेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न, औसत आगम AR तथा सीमांत आगम MR में संबंध। शॉर्ट में बोले तो AR तथा MR में संबंध। तो औसत आगम और सीमांत आगम किस प्रकार का होता है? सबसे पहले हमें इनका चित्र बनाना आना चाहिए। तो चित्र ध्यान से देखेंगे। एक्स एक्सिस पे उत्पादन की बेची गई इकाइयाँ, वाई एक्सिस पे AR MR जिसका चित्र बनता है। हमारा AR जो होता है वो उल्टे U आकार का होता है, AR जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और MR होता है उल्टे सही के आकार का। जो हमारा MR होता है वो AR को उसके उच्चतम बिंदु पर काटता है, यहाँ से काटते हुए नीचे आता है। तो यह चित्र इस प्रकार से बनेगा। और सही चित्र बनाने के पश्चात किस प्रकार से इसका संबंध बताएंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पहला संबंध आप देखेंगे, प्रारंभ में क्या हो रहा है? AR भी बढ़ रहा है, MR भी बढ़ रहा है। तो पहला संबंध है, प्रारंभ में औसत आगम और सीमांत आगम दोनों ही बढ़ते हैं, परंतु औसत आगम की तुलना में सीमांत आगम तीव्र गति से बढ़ता है। यह पहला संबंध हो गया।
देखो यहाँ पर जो एम आर है वो स्पीड से बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद में दूसरा संबंध देखेंगे। यहाँ पर टी पॉइंट के बाद में, तो टी पॉइंट के बाद में देखेंगे आप क्या हो रहा है, एम आर घट रहा है, घटना शुरू हो गया है, लेकिन ए आर बढ़ रहा है अभी भी। तो दूसरा संबंध किस प्रकार से लिखेंगे, चित्र में बिंदु टी के पश्चात एम आर घटना प्रारंभ कर देता है परंतु ए आर बढ़ रहा होता है। यह इसका दूसरा पॉइंट है। अब देखेंगे तीसरा पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट में हम बिंदु ई को देखेंगे कि कौन किसे काट रहा है। एम आर वक्र ए आर वक्र को काट रहा है, अर्थात सीमांत आगम वक्र औसत आगम वक्र को काट रहा है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, सीमांत आगम वक्र औसत आगम वक्र को उसके उच्चतम बिंदु, और ब्रैकेट में ई लिख देंगे, उसके उच्चतम बिंदु पर ऊपर से नीचे की ओर प्रतिच्छेदित करता है, अर्थात बिंदु ई पर ए आर बराबर होगा एम आर। यह इसका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा, चित्र में बिंदु ई के पश्चात औसत आगम तथा सीमांत आगम दोनों ही घटते हैं, परंतु औसत आगम की तुलना में सीमांत आगम तीव्र गति से घटता है। ये घूम करके घट रहा है, देखो औसत आगम धीरे से घट रहा है लेकिन सीमांत आगम तेजी से घट रहा है। तो यह इसका फोर्थ पॉइंट। अगर 3 मार्क्स में आता है तो 3 पॉइंट्स लिखेंगे, 4 मार्क्स में आता है तो 4 पॉइंट्स लिखेंगे।